हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने पारिवारिक टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश जिला दर्शन चल रहा था और कल अपन ने मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला देख लिया था। ग्वालियर जिले की संपूर्ण जानकारी अपन देख चुके थे और उसका टेस्ट जो था, क्विज जो था, वो भी शाम को रात को 9 बजे ग्रुप में ले लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए अपन ने क्विज लिया था और लेते रहेंगे अपन डेली। ठीक है, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा धार जिला। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है सामने धार जिले का पूरा मैप देखने को मिल रहा होगा कि धार जिले में हाईलाइट चीज़ें, जो हाईलाइट तहसीलें हैं वो कौन कौन सी हैं और उसका मैप कैसा है। ठीक है, अगर इसकी तहसील की बात करें तो बदनावर, धार, सरदारपुर, गंदवानी, कुछी, दही, मनवार और धर्मपुरी। ठीक है, टोटल कितनी होगी अपने पास? 8 तहसील। तो अपन ये जानकारी अपने को पता है कि धार जिले में टोटल तहसीलें कितनी हैं? 8 तहसीलें। ठीक है, इसके नाम हिंदी में अंदर दिए हुए हैं। कोई मान लो किसी को बहुत तेज इंग्लिश नहीं आती हो तो अंदर हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर धर्मपुरी को धर्मपुर पढ़ रहे हैं, धर्मेंद्री पढ़ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश अपने घर की है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहली बात होती है कि जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय जो है वो धार का धार में ही लगता है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ लगेगा दोस्तों? धार का धार में ही लगेगा। ठीक है, अगर संभाग की बात करें कि धार जो संभाग वो कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो धार जो है वो ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और कल अपन ने ग्वालियर पढ़ा था, ग्वालियर जो है वो कौन संभाग में? चंबल संभाग में आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो इसका टोटल आता है वो आता है 8153 वर्ग किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं अपन 8153 वर्ग किलोमीटर इसका धार का जो है टोटल क्षेत्रफल है। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो अपने को पता है जनसंख्या 2011 के अनुसार बात करेंगे अपन, और इसकी जनसंख्या जो है ग्वालियर से भी ज़्यादा है। ग्वालियर की जनसंख्या 20 लाख थी और इसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है? 21,85,793। ठीक है, 21,85,793 इसकी जनसंख्या है। और इसका लिंग अनुपात की अगर बात करें तो इसका लिंग अनुपात है 961। ठीक है, लिंग अनुपात का मतलब पता ना अपने को कि कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं। ठीक है, तो 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं उसको अपन लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 961। जनसंख्या 21,85,000। क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर। कौन संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और धार की अपन बात करें, साक्षरता दर की अगर बात करें, साक्षरता दर यहाँ पे कम है। ठीक है, अगर ग्वालियर से तुलना करें तो ग्वालियर की कल अपन ने देखा था तो लगभग अपन बोल सकते हैं 67% या 70% बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और इसकी मात्र है 60%। ठीक है, 60% जो है वो इसकी साक्षरता दर है, बहुत कम है साक्षरता। मतलब अगर अपन टोटल अगर निकालें तो लगभग वही 12 लाख के लगभग निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इसकी पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर है इसकी 68.9% लोग, यानी 70% के लगभग लोग पढ़े लिखे हैं पुरुष में। और महिला साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम है, पढ़ी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है इसमें पढ़ाई में। मात्र 48.8%, 48.8% साक्षरता दर है। नगरीय दर की बात करें तो नगरीय दर जो है 18.9% है। शहरीकरण जो है वो कम है और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर की अगर बात करें तो 81.1% है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है पहले अपन वो देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र, मान लो ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो इसकी जनसंख्या घनत्व जो है कितनी? 268 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में मात्र 270 लोग निवास करते हैं, 268 लोग निवास करते हैं, लगभग 270 लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 6.7%, 6.7% है अनुसूचित जाति। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, ये है 6.7%। और
अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये है 55.9%। सबसे ज़्यादा क्षेत्र है ये अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है, 55.9%। ठीक है, कृषि जोत का आकार यानी कि यहाँ पे कितनी कृषि जो है योग्य है, कृषि के हिसाब से कितनी ज़मीन कृषि के हिसाब से योग्य है, तो वो अगर बात करें तो 2.8 हेक्टेयर, 2.8 हेक्टेयर जो है वो औसत की बात हो रही है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन है कृषि जोत के लिए। ठीक है, अगर तहसील की बात करें तो तहसील इसमें 8 है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं, एक बार फिर से, धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुरी, गंदवानी, कुछी और दही। ठीक है, दही जिसको बोलते हैं। और अगर विकासखंड की बात करें तो विकासखंड जो है, तहसील बहुत विकासखंड है ही है, कुछ विकासखंड ऐसे हैं जो तहसील नहीं है, अलग से हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो मिलेंगे आपको कौन कौन से, नालछा, तिरला, निसरपुर, बाग और बीकानेर। ठीक है, ये जो है 5 ये विकासखंड एक्स्ट्रा हैं। देखो, धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुरी, गंदवानी, कुछी और डही, ये तो तहसीलें भी 8, मगर नालछा, तिरला, निसरपुर, बाग और बीकानेर जो है वो अलग से विकासखंड है। यानी कि तहसीलें की बात करें तो 8 हैं और विकासखंड की बात करें तो 8 और 5 कितने होते हैं, मेरे को गिनती नहीं आती है, आप खुद देख लेना कितने होते हैं। ठीक है, हाँ, और बता भी देना मेरे को कितने होते हैं, 8 और 5। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं अपन तो आगे देखते हैं इसका सामान्य परिचय देखते हैं अपन। सामान्य परिचय क्या है इसका आधार का, तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में धार नगरी के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के इस शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी। यानी कि धार शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी, राजा भोज ने की थी। राजा भोज ने धार की स्थापना की थी। ठीक है, यह मध्यकालीन शहर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि धार जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या नर्मदा सोन घाटी में। तो कहाँ पर स्थित है ये, मालवा में। ठीक है, क्योंकि धार की जो लोकेशन है, मैंने भी बताया आपको कि धार की जो है लोकेशन मालवा क्षेत्र में है और ये इंदौर से लगा हुआ है, इंदौर उज्जैन से लगा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें अपन तो 10वीं और 13वीं सदी के भारतीय इतिहास में धार का महत्वपूर्ण स्थान था। 9वीं से 14वीं सदी में यह परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10वीं और 13वीं सदी में, यानी कि 10वीं, अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, तो 10वीं और 13वीं सदी में जो भारतीय इतिहास के आधार जो महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। और 9वीं से 14वीं सदी की अगर बात करें तो यहाँ पर परमार राजपूत जो थे, परमार वंश एक बहुत अच्छा वंश रहा है, तो परमार वंश के जो राजपूत राजा थे उनने मालवा को अपनी राजधानी बनाया था और धार उसमें प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, धार जिला वर्तमान में इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इसमें 8 तहसीलें हैं, इसको सुधार लिया है मैंने, बता दिया कि 8 तहसीलें हैं। ठीक है, 1857 स्वतंत्रता की लड़ाई में भी धार महत्वपूर्ण केंद्र था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने धार के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि अपने को पता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो है सबसे पहले, अगर अपन इधर मालवा क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी भाग की बात करें तो इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये प्रमुख केंद्र रहे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। 1857 की क्रांति की बात करें तो वो नीमच छावनी जो है वो प्रमुख रही है। ठीक है, तो जब वहाँ से निकल के आते थे स्वतंत्रता सेनानी, तो वहाँ से निकलने के बाद सीधे आते थे इंदौर तरफ, क्योंकि इंदौर में जो उस समय हुआ करते थे होलकर हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका सपोर्ट करते थे ये, इसीलिए इनने क्या किया कि धार के किले पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उसको प्रमुख बिंदु बना लिया था। भाई उधर से हमको भी पास पड़ेगा इंदौर, इंदौर से भी इनको पास पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जनजाति की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, आपको पता ही है, अभी पढ़ा अपन ने कि अनुसूचित जनजाति जो है लगभग कितने प्रतिशत निवास करती है, 55%। 55% यहाँ पर जनजाति निवास करती है, इसलिए जनजाति की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना गया है। धार से माही और नर्मदा नदी प्रभावित होती है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं कि धार से कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो धार से जो है वो दो नदी निकल के जाती हैं, वो माही और नर्मदा। ठीक है, निकल के आती है मतलब उद्गम स्थल नहीं है, उद्गम स्थल तो इसका जो है कहाँ पर है, नर्मदा का, अमरकंटक में, मगर जब वहाँ से बहती हुई आती है अमरकंटक से, ठीक है,
तो धार को भी क्रॉस करती है। कहने का मतलब ये है, नहीं तो कल को बोल दो कि सर ने बताया कि धार से निकलती है नर्मदा, ठीक है। धार से माही और नर्मदा नदी प्रभावित होती है, मतलब निकल के जाती है, ठीक है। चलिए अगर अपन बात करें कि प्रमुख दर्शनीय एवं स्थल और औद्योगिक केंद्र की बात करें तो इस जिले में स्थित लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर पता ना अपने को, गेरू वगैरह बनाते हैं जिससे, तो लाल बलुआ पत्थर, और देखा होगा अपन ने कि लाल बलुआ पत्थर से क्या बना हुआ, लाल किला, दिल्ली का लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, इसलिए वो लाल दिखता है, ठीक है। तो लाल बलुआ पत्थर से बना विशाल किला 14वीं शताब्दी के 1344 के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो धार का किला है जिसपे स्वतंत्रता सेनानी अधिकार कर लिए थे बाद में, तो वो 14वीं शताब्दी में लगभग 1344 ईस्वी में, ठीक है, के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में आक्रमण किया था तब, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें अगर, तो भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था, नाम से पता लग रहा है भोजशाला, तो एक मंदिर है ये, और किसने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो यह क्षेत्र उसके साम्राज्य में मिल गया, उसने इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करवा दिया, ठीक है। देखो दोस्तों, एक कथा बोल दें या फिर एक क्या बोल सकते हैं अपन, कहावत बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छी प्रचलित है, कहानी प्रचलित है कि ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में नमाज अदा करते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि धार में जो है एक मंदिर है और इसको सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती मठ के नाम से भी जाना जाता है, भोजशाला के नाम से। तो हुआ क्या था कि इसको तोड़वा दिया था और यहाँ पे मस्जिद बनवा दी थी। तो हिंदू लोग बोलते हैं ये हमारा मंदिर है, मुस्लिम लोग जो बोलते हैं हमारी मस्जिद है। इसीलिए वहाँ पर आज ही बसंत पंचमी के दिन एक साथ पूजा भी होती है और अजान भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसको मंदिर को मस्जिद में तब्दील करवा दिया था बाद में। किसने करवा दिया था, नाम याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन भैया ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फाड़के स्टेडियम धार में स्थित है, ठीक है। तो मूर्ति कला के लिए जो प्रसिद्ध है तो वो फाड़के स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, धार में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि सरदारपुर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है ये मायने नहीं रखता, किस लिए प्रसिद्ध है ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये अपने को पता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, धार में। किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। अभ्यारण्य का मतलब होता है जिसमें किसी विशेष पक्षी, किसी विशेष पशु का संरक्षण किया जा रहा हो, जो लुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण किया जा रहा हो, किसी विशेष पशु या पक्षी के लिए बनाया गया अभ्यारण्य होता है। और जो सभी प्रकार के मिक्स जानवरों के लिए बनता है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में पहले ही बताया था, फिर से बताया मैंने। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान धार के अमझारा की ओर से राव बख्तवार, जिन्हें क्रांति का नेतृत्व किया था, जिन्हें 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, उन्हें लालगढ़ के किले के पास से पकड़कर 10 फरवरी को 1858 में इंदौर छावनी में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये जो राव बख्ताकर हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है 1857 की क्रांति के लिए, क्योंकि इन्होंने कब्जा करवाया था धार के किले में, मगर 10 फरवरी 1858 में इनको फांसी की सज़ा हो गई थी, फांसी दे दी थी। कहाँ पर दी थी, इंदौर छावनी में दी थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे अपन। तो इस जिले में अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर बाघ की गुफाएं बनी गई, ठीक है। धार में जो है वो बाघ की गुफाएं भी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं बाघ की गुफाएं जो हैं। और ये किसकी तर्ज पर बनी हुई है, ये अजंता और एलोरा की गुफाओं की तर्ज पर बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अगर देखें तो धार जिले में डायनासोर के जीवाश्म व अंडे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। धार जिले में क्या मिले अपने को, डायनासोर के जीवाश्म मतलब हड्डी वगैरह मिली हैं और अंडे भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने यह डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित किया है। बहुत अच्छी बात है कि धार में अपने को पता है कि जीवाश्म नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने को जीवाश्म और अंडे मिले हैं, किसके, डायनासोर के, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला देखते हैं अपन। तो धार जिले के पीतमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क भी स्थित है। बहुत 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 ज़्यादा प्रसिद्ध है पीतमपुर। धार का पीतमपुर जो है ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अपने को पता है कि पीतमपुर जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, वो धार जिले के अंतर्गत आता है और निर्यात संवर्धन पार्क भी कहते हैं इसको, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर जो है वो धार के अमझेरा गांव में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनता है, ये तो सबको पता है अब कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, धार में स्थित है, मगर धार में कहाँ स्थित है, तो ये है अमझेरा गांव में। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कल मैंने कि तानसेन का जन्म जो है कहाँ हुआ था, हर बच्चे को पता है, सबको पता है ग्वालियर में हुआ था, मगर कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है, ग्वालियर की 4 तहसीलें 4 गाँव ऑप्शन में है। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि तानसेन का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बेहट गाँव में हुआ था, ठीक है, ग्वालियर देखते रह गए। तो इसलिए अपने गांव का नाम भी पता होना चाहिए कि चतुर्भुज मंदिर जो है अमझेरा गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हमने भी सुनी है, ठीक है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहानियों से चर्चित आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, मांडू में जहाज महल, असरफी महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा आदि दर्शनीय स्थलें। चलिए दोस्तों तुमको भी सुना देता हूँ, छोटी सी कहानी है 1 मिनट की। ऐसा माना जाता है कि बाज बहादुर जो हैं वो संगीत प्रेमी हुआ करते थे, इनको नृत्य करने का बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करता थे और ये लगभग अपने 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे नृत्य में ही डूबे रहते थे रानी रूपमती के साथ, ठीक है। बाज बहादुर ऐसा सुनने में मिला है, हमने कहानी सुनी है हमने भी, और ये भी सुना है कि रानी रूपमती का नाम उनकी सुंदरता के कारण पड़ा था। वो इतनी सुंदर थी कि अगर पानी पिए तो पानी भी दिखता था कंठ से, ऐसा सुनने में आया है कि वो इतनी सुंदर थी वो, ठीक है। तो ऐसी कहानियाँ चलती रही हैं, चर्चित है। चलिए, तो धार को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस निकल के आता है कि धार को किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मांडू में, धार के मांडू में जहाज महल, असरफी महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल हैं। ये सब देखने लायक जगह हैं, बहुत अच्छे अच्छे किले हैं और बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। मोहन खेड़ा एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ पर धार में जो एक मोहन खेड़ा है वो जो है पवित्र जैन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर्यटन स्थल की बात करें, ये पर्यटन गलत लिख लिया है, इसमें रखी रेप भी है। पर्यटन स्थल की बात करें, कौन कौन से स्थल घूमने के लिए मिल जाएंगे और अपने को, तो राम गोपाल दरवाज़ा, जहांगीर गेट, तारापुरा गेट, जामा मस्जिद, रूपमती मंडप, बाग की गुफाएं, फड़के संग्रहालय, भोजशाला, लाड मस्जिद, झीरा बाग महल आदि, ठीक है। कई जगहों पे तो मैं होया हूँ, घूम आया हूँ, जो खास खास जगह थी, कुछ जगहें नहीं देखी हैं, ठीक है। तो सारी जगहें बहुत अच्छी हैं घूमने के लिए और एक बार अगर समय निकले तो जाना ज़रूर, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा और बहुत अच्छी घूमने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे धार के महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रमुख रूप से थे, और इसमें अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार से कोई क्या बोलते हैं उसको, शक हो, हिंदी में डाउट हो किसी प्रकार से, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जिले के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरक्षक।